बंधु, ब्राह्मण देवता पत्र लेकर के द्वारिका जाने लगे और चलते चलते ब्राह्मण देवता को थकान हो गई है, नींद आ जाती है ब्राह्मण देवता को। इधर मेरे कन्हैया ने कृपा की और अपनी शक्ति से ब्राह्मण देवता की जब निद्रा खुली है तो क्या देखा कि सुंदर सोने के महल दिख रहे हैं। ब्राह्मण देवता ने पूछा, भैया ये कौन सी जगह है? द्वारका वासियों ने बताया, भैया ये द्वारका है। तब तो ब्राह्मण देवता आश्चर्य करने लगे, अरे मैं बड़ी जल्दी द्वारिका आ गया। अरे भैया हमको भगवान कृष्ण से मिलना है। सैनिकों ने भगवान कृष्ण के पास में ब्राह्मण देवता को पहुंचाया और भगवान कृष्ण सभा में बैठे हुए हैं। ब्राह्मण देवता ने कहा, प्रभु मैं कुंदनपुर से आया हूं और भीष्म की पुत्री रुक्मिणी देवी ने आपके लिए कुछ पत्र भेजा है। भगवान ने कहा पत्र भेजा है तो सभा के बीच में पत्र को सुनाया जाए। ब्राह्मण देवता ने कहा, प्रभु पत्र सामाजिक नहीं है, पत्र व्यक्तिगत पर्सनल है, पत्र केवल आपके लिए है। भगवान ने पत्र को पढ़ा और पढ़ते ही रथ को संभाल लिया और ब्राह्मण देवता को रथ में बिठा करके जो ही चलने लगे बंधुओं, सामने एक कौतूहल हो गया। क्या कौतूहल हुआ? श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजन परीक्षित, कौतूहल ये हुआ जिससे डरते थे वही बात हो गई, जिससे डरते थे। इधर बलदेव भैया दिख गए सामने से, हैं? सोचा कि भैया को पता न लगे, क्योंकि बड़े भैया के सामने विवाह की यदि बातें हो जाएं तो संकोच होता है और पत्र कुछ है, इमरजेंसी है। बलदाऊ भैया ने कहा, लाला ना सेना को खबर है ना सेनापति को खबर है और तो और बड़े भैया को भी खबर नहीं, कहाँ जा रहे हो इतनी झटपट जल्दी में? हैं? भगवान कृष्ण की अब तो गर्दन नीचे हो गई। हैं? जिससे डरते थे वही बात हो गई। बलदाऊ भैया का डर था और वही सामने आ गए। बंधुओं, भगवान कृष्ण ने कहा, भैया वहीं जा रहे हैं। बोले, कहाँ जा रहे हो लाला? तब तक पंडित जी बोल गए, कुंदनपुर में भीष्मक महाराज की पुत्री जो कि रुक्मिणी, उसका स्वयंवर हो रहा है और मैया रुक्मिणी ने भगवान के लिए पत्र भेजा है। बलदाऊ भैया समझ गए, अच्छा लाला अब तो हमारी सलह लेवे की जरूरत नहीं है, हैं ब्याह को मामला है, कोई बात ना जा। लेकिन वहां पर शिशुपाल जो तुम्हारी मौसी का छोरा है वो थोड़ा ढीठ है, हैं? चलो हम आ रहे हैं तुम्हारे पीछे। भगवान रथ को लेकर के बंधुओं पहुंचे हैं कुंदनपुर में और इधर ब्राह्मण देवता को पहले ही सारी बातें समझा के कहा कि रुक्मिणी को कहना मैं आ चुका हूं। और मैया रुक्मिणी ने पत्र में पहले ही लिख दिया था कि मैं गौरी पूजन के लिए आऊंगी और मेरे पास में कोई रास्ता नहीं है घर से बाहर निकलने का, तो वहां से आप मेरा वरण कर लेना। अब मैया रुक्मिणी ब्राह्मण देवता का इंतजार कर रही है। सोचा पता नहीं है ब्राह्मण देवता पहुंचे कि नहीं पहुंचे। मैया रुक्मिणी ने मरने की सारी सामग्रियां आज एकत्रित कर ली हैं और सोचने लगी विवाह करूंगी तो भगवान कृष्ण के साथ में, अन्यथा मैं अपने प्राण त्याग दूंगी।
इधर ब्राह्मण देवता आ जाते हैं और मैया रुक्मिणी ने कहा, पंडित जी बताओ क्या संदेश लाए हो, कहाँ है मेरे कन्हैया, आए कि नहीं। ब्राह्मण देवता बोले, अब यहाँ ज़्यादा राजी खुशी लेने की जरूरत नहीं और ना इतना समय है, तुम झटपट से तैयार हो जाओ और गौरी पूजन के लिए चली जाओ। और भगवान कृष्ण रथ लेकर के वहीं खड़े हैं। अब तो मैया की खुशी का ठिकाना नहीं रह गया। तैयार होकर के जैसे ही गौरी पूजन को जाने लगी तो सामने से माँ आ जाती हैं और मैया रुक्मिणी कहने लगी, माँ तुम आज मुझे गले मिल लो। मेरा अंतःकरण कह रहा है कि मैं माँ से गले मिलूं। तो मैया कहने लगी, बेटी अभी तो तेरी विदाई में समय है, जब विदाई होगी तब गले मिलूंगी, अभी तो तू गौरी पूजन को जा रही है, सो गौरी पूजन करिया। मैया रुक्मिणी से नहीं रहा गया और मैया से गले लिपट करके रो रही है। मैया को क्या पता है कि आज रुक्मिणी की विदाई हो रही है, अगर बताए तो आफत खड़ी है। बंधुओं, मैया रुक्मिणी मैया से विदा लेकर के गौरी पूजन के लिए मंदिर में पहुंचती है और मंदिर में पहुंच करके मैया गौरी की स्तुति करने लगी। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हे माँ जगत जननी, आप तो सबके हृदय की जानने वाली हो, सर्व कार्य मंगल प्रदायिनी हो। माँ मैंने मन ही मन भगवान का वरण कर लिया है, आप इसमें सहायक बनो। मैया ने तुरंत प्रसन्न होकर के वरदान दिया, मन चाहे राचेहु इलहि सोबर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान सेद स्नेहु जान रावरो ये भात गौर आशित शेष सहित ही हर्षित अति से भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मन चति श्री रामचंद्र कृपाल मन हरण जय जय श्री राम जय जय यहाँ पर मैया रुक्मिणी ने नमस्ये त्वाम्बिके वीक्षणम स्वसंतान युताम शिवम भूयाय पतिर्मे भगवान कृष्ण दस्तनु मोदताम। भगवान कृष्ण को आज मैया से मांग लिया और मैया ने भी वरदान में भगवान कृष्ण को प्रदान कर लिया। बंधुओं, इधर भगवान कृष्ण अपना रथ लेकर के आते हैं तो कुछ सैनिक खड़े थे, क्योंकि मैया रुक्मिणी के साथ सुरक्षा सैनिक भेजी है, सेना भेजी है और सभी सैनिकों का भगवान ने चित्त चुरा लिया। एक सैनिक कहने लगा रथ को देख करके, ए भैया जरा देखो तो, ऐसा रथ हमने कभी नहीं देखा है, कैसा सोने की तरह चमक रहा है। तब तक दूसरा कहता है, अरे भैया जा रथ को तो तू छोड़े, देख जा रथ में बैठवे वाले को हैं, ऐसा स्वरूप इतना सुंदरवान हमने कभी नहीं देखा है, हैं हमारा मन तो इसके चरणों में झुका जा रहा है। तब तक तीसरा कहने लगा, अरे तू स्वरूप को छोड़, देख या कि कमरिया में मुरली कितनी सुंदर लग रही है। तब तक चौथा बोला, अरे या के पीताम्बर को तो देख बिजली की तरह चमक रहे हुए, हमने तो ऐसा कबू नहीं देखो। सभी सैनिकों का चित्त भगवान कृष्ण की तरफ खिंच गया और इधर भगवान कृष्ण ने मैया रुक्मिणी का हाथ पकड़ के रथ में बिठा लिया
और कुंदनपुर की सीमा से बाहर निकल गए। अब इतने में ही भगवान गायब हुए। सभी सैनिकों को होश आया और कहने लगे, अरे ले गयो ले गयो ले गयो ले गयो। पूरे नगर में हल्ला हो गया, रुक्मिणी को तो कृष्ण ले गया। अब तो रुक्मी को खबर लगी और रुक्मी ने तुरंत अपनी सेना को तैयार किया और शिशुपाल ने भी अपनी सेना को तैयार किया और भगवान कृष्ण का पीछा कर रहे हैं। बंधुओं, भगवान कृष्ण मैया रुक्मिणी को लेकर के जा रहे हैं। इधर से यह रुक्मी अपनी सेना लेकर के भगवान कृष्ण का घेराव कर लेता है। भगवान कृष्ण रथ को रोक लेते हैं और थोड़ा आवेश में आ जाते हैं। मैया रुक्मिणी ने कहा हाथ जोड़ करके, प्रभु स्वामी मेरे भैया से तुम पंगा मत लो, अब हमारा काम बन गया, आप तो द्वारका चलो। यहाँ पर श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन परीक्षित, रुक्मिणी ने केवल भगवान की लीलाओं को सुना है, भगवान का प्रताप कितना है अभी ये रुक्मिणी को पता नहीं है। मैया रुक्मिणी कहने लगी, प्रभु ये मेरा भैया बहुत दुष्ट है, निर्दयी है और बहुत बड़ा बलशाली है, और आप दुबले पतले से हो, अस्त्र शस्त्र लिए नहीं हो, मल्ल युद्ध करोगे तो कहीं आपको पछाड़ ना दे। भगवान सोचने लगे, अच्छा रुक्मिणी थोड़ा ऐश्वर्य दिखा देता हूं मैं। अब तो रुक्मी का और भगवान कृष्ण का मल्ल युद्ध होने लगा और भगवान कृष्ण ने उसके हाथ पकड़ करके धड़ाम से जमीन पे पछाड़ दिया। अब तो मैया रुक्मिणी रथ से नीचे उतर के आई और भगवान कृष्ण के चरणों को पकड़ के कहने लगी, स्वामी मेरे भैया को छोड़ दो। बंधुओं देखो, बहन बहन होती है, यह समझने की बात है। बहन बहन होती है, भैया विवाह होने भी नहीं दे रहा है, और जब भगवान कृष्ण ने उसको पछाड़ा तो तुरंत जाके प्रभु के चरण पकड़ के कहती है, प्रभु इसको प्राण दान दे दो। अभी कुछ और हिसाब किताब था तुम्हारा, अब और हिसाब किताब हो गया। भगवान ने कहा, इसको प्राणदान तो देता हूँ, लेकिन ये अहमता भरी है, इसके अंदर ये घमंडी है, ये शांत नहीं बैठेगा, इसका अपमान तो मुझे करना पड़ेगा। अच्छा, यह एक देश में भी निकला था, यदि मैंने कृष्ण को नहीं हराया, रुक्मिणी को न ला सका, तो फिर मैं नगर में मुंह नहीं दिखाऊंगा। भगवान कृष्ण ने इसका मुंडन कर दिया, एक तरफ की मूछें उतार दी हैं, काला मुंह कर दिया, पूरी तरह इसका अपमान कर दिया और इसके मुकुट में से मणि को निकाल लिया, श्रीहीन कर दिया। तो बंधुओं बताते हैं कि रुक्मी फिर वहां से अपने नगर में नहीं गया, वहीं पर उसने एक नगर बसा लिया। इधर भगवान कृष्ण जैसे ही चलने लगे तो शिशुपाल अपनी सेना लेकर के आ जाता है, और इधर से मेरे बलभद्र महाराज अपनी सेना लेके आ जाते हैं। बलदाऊ भैया ने कहा, लाला तू दुल्हन को लेकर के द्वारका में जा, अब यहाँ का मामला तो हम समेट लेंगे। तो प्रिय बंधुओं, यहाँ पर घराती और बराती कौन बनना चाहता है? भगवान का विवाह होने जा रहा है। द्वारका में जाकर के सुंदर मंडप सजाया है और वहां पर मैया रुक्मिणी को और भगवान कृष्ण को विराजमान किया है, और दोनों की सुंदर भामरियां होने लगी हैं। लगन लगे हरे हरे, पढ़न लगे भामरिया, यदुनंदन भूले न सबा, परद लगे हरे हरे, परद लगे भामरिया, यदुनंदन
परने लगे हरे हरे परने लगे भामरिया फूल न समान जय हो अरे पहली भाबर परिक जब दूजी को नंबर आयो पहले बाबा परी में तुझी को आयो तीजी भाबर परने लागे ते बन फूल बरसायो परदे लगे हरे हरे परदे लगे भामरिया यदु नंदन फूले न समान परदे लगे हरे हरे परदे लगे भामरिया और चौथी भाबर परिक जब पांचवी को नंबर आयो ज्योति भामर परी गजब की अंदर आयो चौथी भाबर परिक जब पांचवी को नंबर आयो ज्योति भामर परी गजब पांचवी को नंबर आयो छठई भाबर परने लागे छठवी भाबर परने लागे ब्रह्मा भी चले के आयो परदे परने लगे हरे हरे परदे लगे भामरिया यदु नंदन जय हो। फूले न समान परदे लगे हरे हरे परदे लगे भामरिया ये दो नंदन फूल न समान जय बंधुओं, एक बात कहते हैं हमारी मैयाएं जानती हैं चौथी भाबर परिक जब छठई को नंबर आयो ज्योति भामर परी गजब की में को नंबर आयो और अवै तो बेटी बाप ही की भी तो बेटी बाप की छठई भाबर परिक जब सातवीं को नंबर आयो तुम्हें भामर परी गजब तब सातवें नंबर आयो और कहते हैं जब तक 6 भाबर हो जाती है तब तक बेटी वही तो बेटी बाप ही की यदु नंदन फूले न समान परदे लगे हरे हरे परदे लगे भामरिया और बंधुओं छठवीं भाबर परिक जब सातवीं को नंबर आयो छठवीं भामर परी सातवीं को नंबर आयो सातवीं भाबर
साथ में भामर पड़ने लगी। और क्या, अब तो बेटी साजन की यदुनंदन फूले न समाय। गप लगे हरे हरे परने लगे बामरिया। जय हो। हरि हरि हे हरि बाकी में हरिलाल की जय हो। मैं अब तो बेटी साजन की रघुनंदन। फूले न समाय परने लगे हरे हरे परने लागे बामरिया। यदुनंदन फूले न समाय परने लगे हरे हरे परने लगे बामरिया। यदुनंदन फूले न समाय परने लगे हरे हरे परने लागे बामरिया। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। जय। सातवीं भामर पर के भगवान कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह संपन्न हुआ। बंधुओं, यहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजन परीक्षित, भगवान कृष्ण मैया रुक्मिणी के साथ में आनंद से विहार करने लगे। और आज रुक्मिणी ने पहले पुत्र को जन्म दिया है जिसका नाम है प्रद्युम्न। बंधुओं, यहाँ पर एक संबासुर नाम का राक्षस आता है और भगवान कृष्ण के महल में प्रवेश कर जाता है और प्रद्युम्न को उठा करके ले जाता है और जाकर के समुद्र में डाल देता है। समुद्र में एक मछली ने निगल लिया उस बालक को और उस मछली को एक मछुआरे ने पकड़ लिया और उस मछुआरे ने जाकर के संबासुर के यहाँ पर बेच दिया। संबासुर की रसोई में विद्यावती काम करती है। बंधुओं, उस मछली को काटने का जो काम है वो विद्यावती के पति ने किया है और उस मछली को का पेट जैसे ही चीरा बंधुओं तो उसमें से एक सुंदर सा बालक निकला है। जाकर के संबासुर को दिया। संबासुर ने कहा, इस बालक का मैं क्या करूंगा। तब तक विद्यावती सामने से कहने लगी, स्वामी महाराज, हमारे कोई संतान नहीं है, यह हमारे जीवन का सहारा हो जाएगा। इस बालक को यदि आपकी आज्ञा हो तो इसका लालन पालन हम कर सकते हैं। संबासुर ने कहा, ले जाइए। बंधु, इधर से नारद जी आ जाते हैं और नारद जी उस विद्यावती से कहने लगे कि यह जो शिशु है वह कौन है, तुम जानती हो विद्यावती? विद्यावती ने कहा, मछली के गर्भ से निकला है यह बालक और हमारी कोई संतान नहीं है तो हम इसका लालन पालन कर लेते हैं। तब नारद जी ने कहा, विद्यावती, ना तो तुम विद्यावती हो और ना यह बालक तुम्हारा बालक है, यह तुम्हारा साक्षात पति है। एक समय तुम्हारे पति कामदेव ने, और ये जो शिशु है ना वह कामदेव तुम्हारा पति है और तुम रति हो। एक समय कामदेव ने भगवान शिव पर अपने वाणों का प्रहार किया तो भगवान शिव की तीसरी आंख खुली और यह जल करके
भस्म हो गया। बाबा तुलसीदास कहते हैं, जब शिव तीसर, जब शिव तीसर नयन उघारा, बंधुओं, जब शिव तीसर नयन उघारा, निरखत काम भयो जर छारा। उस समय तुम्हारे जो पति कामदेव जल करके भस्म हो गए और तुमने बहुत प्रकार से रुदन किया। तब भगवान भोलेनाथ ने वरदान दिया, द्वापर में मेरे भगवान कृष्ण लीला करेंगे और उनके यहाँ पर तुम्हारा ये पति उनके पुत्र के रूप में प्रकट होगा, तब तक तुम इंतजार करो। बंधुओं, विद्यावती ने शिशु का बड़ा सुंदर पालन किया और धीरे धीरे जैसे ही प्रद्युम्न बड़े हुए तो आज प्रद्युम्न महाराज ने इस संभाषण की भी गोविंदाएं नमो नमा कर दी। यहां पर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजन परिषद, भगवान कृष्ण के यहां पर 16,107 विवाह और संपन्न हुए। बंधुओं, भगवान द्वारका में बड़े आनंद से रह रहे हैं सभी पत्नियों के साथ में, और जितनी पत्नियां हैं भगवान ने उतने ही शरीर धारण किए हैं। एक दिन नारद जी आए द्वारिका में और कहा, प्रभु आपको कुछ पता है? बोले क्या? पांडवों ने एक और दूसरी नगरी का निर्माण किया है जिसका नाम है इंद्रप्रस्थ। अच्छा, इधर से हस्तिनापुर से दूत पत्रिका लेकर के आता है और भगवान कृष्ण को देने लगा। पत्रिका में लिखा है, प्रभु हमने इंद्रप्रस्थ नगरी का निर्माण किया है जो कि हस्तिनापुर से अलग है। हम राजसु यज्ञ करना चाहते हैं जिसमें आप सादर आमंत्रित हो। भगवान कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचते हैं। सभी पांडवों ने भगवान का सुंदर स्वागत किया। भगवान कहने लगे, भैयाओं तुम जो राजसु यज्ञ कर रहे हो, क्या सभी राजा सहमत हैं, तुमसे प्रसन्न हैं? यहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजन परीक्षित, राजसु यज्ञ जब संपन्न होता है तब समस्त पृथ्वी के राजा सहमति प्रदान कर दें। यहाँ पर धर्मराज युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि वैसे तो सभी राजा हमारे साथ सम्मिलित हैं, सभी प्रसन्न हैं, लेकिन मगध देश का राजा जरासंध, जिसके पास 20,000 हैं से भी ज्यादा जो सेना है, हमसे अत्यधिक सेना में बलशाली है जरासंध, बस इसकी अनुमति नहीं है, इसकी सहमति नहीं है। तब भगवान ने कहा, भैयाओ जब तक जरासंध की सहमति नहीं होगी तब तक आपका राजसु यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता है। तुम मेरे साथ चलो। अर्जुन और भीम को भगवान ने वेश बदल करके अपने साथ में लिया, ब्राह्मण का वेश धारण किया और मगध देश में पहुंच गए। बंधुओं, यहां पर भगवान कृष्ण कहने लगे जरासंध के दरवाजे पर जाकर के, महाराज
हम उत्तराखंड से आए हैं और आपका नाम सुनाए, आप बहुत बड़े दानी हो और मनवांछित दान देते हो। तब जरासंध ने कहा कि सुनो, यह संदेश तुमको बिल्कुल किसी ने गलत दिया है, मैं कोई दाने वाने नहीं हूं। बंधुओं, लेकिन यदि आप ब्राह्मण हो तो मेरे अंदर एक श्रद्धा है। आप उत्तराखंड से आए हो। एक बार क्या हुआ, कृष्ण के मथुरा पर मैंने 17 बार चढ़ाई की और कृष्ण ने मुझे 17 बार परास्त कर दिया। फिर मैंने ब्राह्मणों से अनुष्ठान कराया और कहा यदि मैं इस बार भी परास्त हो गया तो तुम सबको मृत्यु दंड दूंगा। और उन्होंने ऐसा सुंदर यज्ञ किया कि जैसे ही मैंने संग्राम शुरू किया तो वह कृष्ण रण छोड़ करके भाग गया। तब से ब्राह्मणों में मेरी श्रद्धा जरूर है। तो आप आए हो तो मैं आपको दान अवश्य दूंगा। बताओ आप क्या चाहते हो। भगवान कृष्ण ने कहा कि हम आपका धन और संपत्ति कुछ नहीं लेना चाहते हैं। हमने सुना है आपकी भुजाओं में बहुत बल है, हम आपके साथ युद्ध करना चाहते हैं, दो दो हाथ करना चाहते हैं। अब ब्राह्मण होकर के हैं और क्षत्रिय राजाओं से युद्ध करने की ठाने तो विचार तो कोई भी करेगा हैं। जरासंध ने कहा देखो तुम तो दुबले पतले से हो, तुमसे तो मैं युद्ध करूंगा नहीं, और ये दूसरा है ये भी मेरी बराबरी का नहीं दिख रहा है, लेकिन ये मोटा तगड़ा सा है, इसके साथ मैं अवश्य युद्ध कर सकता हूं। लेकिन जरासंध ने कहा युद्ध में जब करूंगा पहले आप अपना परिचय दो, आप वास्तविक रूप से कौन हो। क्योंकि भगवान कृष्ण की मुस्कुराहट को देख करके इस जरासंध को कुछ याद आने लगा और कहने लगा कि तुमको तो मैंने कहीं देखा है, हैं? बंधुओं, भगवान ने कहा जरासंध यह तो कुंती नंदन अर्जुन है और यह कुंती नंदन भीमसेन है और मैं कृष्ण हूं। अब तो जरासंध देखता का देखता ही रह गया। फिर भी उसने अपने आप को संभाला और कहा देखो कृष्ण, तुमको तो मैं 17 बार हरा चुका हूं और 18वीं बार तुम खुद हार मान गए, और जो मोटा तगड़ा सा है ना इसके ही साथ युद्ध कर सकता हूं। ये दोला पतला क्योंकि युद्ध बराबरी का होता है। आज भीम महाराज के साथ में जरासंध का मल्ल युद्ध हुआ। भीमसेन के साथ में 10,000 हाथियों का बल है बंधुओं, और यह जरासंध भी कोई कम बलशाली नहीं है। प्रयास करने पर कई बार भीमराज को पटक दिया और कई बार भीमराज ने जरासंध को पटक दिया, और अंतिम निर्णय यह हुआ कि भीमराज महाराज ने जरासंध की टांग पर टांग रख करके कई बार चीर चीर करके फेंका, लेकिन वह आपस में दोनों उसके जो भागते शरीर के आपस में बार बार जुड़ जाते हैं। शाम हो गई, युद्ध बंद हो गया। भीमसेन महाराज ने भगवान कृष्ण से कहा केशव, अब अगले दिन मेरी क्षमता से युद्ध बाहर है, मेरा बल अब तो काम नहीं करेगा अगले दिन। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि भीम, तुमने अपने बल के आधार पर जरासंध से युद्ध करने के लिए गए थे और इस तैस में गए कि देखो कृष्ण युद्ध करने के लायक नहीं और अर्जुन भी युद्ध करने के लायक नहीं, मैं मेरे अंदर कितना बल है, तो तुमको अहम आ गया था। सुनो, तुम युद्ध करना कल,
लेकिन जैसे ही जरासंध का 2 भागों में विभाजित करो तो थोड़ा मेरी तरफ देख लेना हैं। अगली बार युद्ध हुआ, भीम महाराज ने प्रयास करने पर फिर जरासंध को 2 भागों में बांट दिया और भगवान कृष्ण की तरफ देखा तो उन्होंने 2 तिनके लिए और ऐसे दिखा करके और ऐसे कर दिए, बोले एक भाग को इसके विपरीत फेंको और एक भाग को उसके विपरीत फेंको। और भीम महाराज ने ऐसा ही किया। आज जरासंध की भी गोविंदाए नमो नमः हो गई बंधुओं। वापस तीनों इंद्रप्रस्थ आए। यज्ञ के शुभारंभ में एक प्रश्न हो रहा था, उद्घाटन कौन करे। जब तक हमारे सहदेव महाराज ने कहा अरे इतना विचार करने की क्या बात है ना हमारा कृष्ण, अरे इसके अलावा और कौन उद्घाटन करेगा, हैं कृष्ण से उत्तम कौन हो सकता है। बंधुओं, यह बात शिशुपाल को अच्छी नहीं लगी, हैं शिशुपाल को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि जिनके अंदर दूसरों के प्रति ईर्ष्या होती है, हैं वह दूसरे को यश प्राप्त करते हुए देख सकेगा, सम्मान पाते हुए देख सकेगा, हैं जैसे ये हमारे तबला वाले भैया हैं, इनको अच्छा लगता है कोई आगे बढ़ जाए, हैं सबकी टांग में रस्सी डाल के खींचते हैं। बंधुओं, लेकिन ऐसे नहीं है, ये सबको सहारा देते हैं। तो यहां पर शिशुपाल को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और तिल मिलाकर के पूरी सभा में खड़ा हो गया और भगवान कृष्ण को न जाने क्या क्या उल्टी सीधी गालियां देना शुरू कर दिया। अरे इस भगोड़े को, हैं इस चोर को, डाकू को, हैं जिसकी समाज में कोई प्रतिष्ठा नहीं है, हैं इसके द्वारा आज हमारा अपमान कराया गया है, हैं माखन चोर करके खाता है, नारियों की चोरी करता है। इतने में भीम महाराज से नहीं रहा गया। भीम महाराज उठ करके खड़े हुए, भगवान कृष्ण ने तुरंत इशारा कर दिया, भीम महाराज विराज बैठ जाओ। हैं बंधुओं, भगवान ने कहा शिशुपाल ये तू नहीं बोल रहा है, तेरा पाप बोल रहा है, हैं जब व्यक्ति का घड़ा भर जाता है ना, हैं पाप का घड़ा भर जाता है फिर वह फैलने लगता है। भगवान ने कहा शिशुपाल 100 तक गिनती तेरी माफ है, तू 100 तक गाली देगा जब तक तू माफी के योग्य है। ऐसे हैं मेरे भगवान कृष्ण, हैं तुम 100 बार गलती करो तो भी भगवान माफ कर देते हैं बंधु। और जैसे ही शिशुपाल ने 99 भी गाली दी और 100 भी
रात को जान खिली न खिली मलिया गिर शीतल मंद सुगंध समीर चली ना चली जय हो भजले हरि नाम हरि रसना फिर अंत समय में ही नहीं राधे समय में ही नहीं जय राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे मेरे गोपाल राधे गोविंद हे राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे बोलिए गोविंद भगवान की जय। बंधुओं, श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन परीक्षित, आज पांडवों के यज्ञ का शुभारंभ हुआ और कहते हैं यज्ञ कैसा भी हो सहयोग सबको करना चाहिए। यदि आपके पास धन है तो धन का सहयोग करो, तन है तन की सेवा करो, हैं मन है तो मन की सेवा करो। आज यहाँ पर भगवान कृष्ण ने यज्ञ में सबसे महत्वपूर्ण जो सेवा है ना, वह भंडारे और दान की सेवा होती है, हैं? और इसका दायित्व किसके हाथ में दिया है? कर्ण और दुर्योधन के हाथ में। श्री परीक्षित महाराज कहने लगे, प्रभु ये तो बात कुछ जमी नहीं, दुर्योधन कर्ण ये तो पांडवों के विपरीत हैं, द्वेष करते हैं इनसे। तब सुखदेव जी महाराज ने कहा, हे परीक्षित, इनके हाथ में दान का और भंडारे का काम इसीलिए दिया गया है कि दान जितना होता है उतना बढ़ता है, और ये पांडवों का कोष खाली करने के लिए दान वित्त समान करेंगे, हैं? सीमा से ज्यादा करेंगे। और किसी कवि ने कहा भी है, दान करे धन ना घटे जो सहाय रघुवीर, हैं? दान करने से कभी धन नहीं घटता है, बढ़ता है। और एक भाव और यहां बड़ा सुंदर है, दान करने से धन पवित्र भी होता है, हैं? तो बंधुओं, ये दोनों कार्य दुर्योधन और कर्ण को दिए। अब भंडारे दो प्रकार का होता है, एक तो होती है रसोई भंडारा और एक भंडारा होता है, हैं, खिलाने वाला भंडारा, हैं? इसका दायित्व महाराज भीम को दिया है, हैं? और जो परोसने का कार्य है वह मैया द्रौपदी को दिया गया है, क्योंकि कहते हैं परोसना भी एक कला होती है, हैं? परोसना भी एक कला होती है। जब पांचों पांडव अज्ञातवास में जगह जगह भटक रहे थे, वन में रह रहे थे, तो उस समय दुर्वासा ऋषि इनकी परीक्षा करने के लिए आ गए। और मैया द्रौपदी के पास में एक ऐसा पात्र था कि कितने भी संत भंडारा खाने आ जाएं, कितने भी जीव भंडारा खाने आ जाएं, जब तक द्रौपदी भोजन न करेगी तब तक भंडारे में कोई कमी नहीं आएगी।
उस दिन मैया द्रौपदी भोजन करके सभी अपने पतियों को खिला के बाद में खुद ने खा के विश्राम की ओर जा ही रही थी, तब तक सहदेव महाराज आ जाती और कहने लगे, द्रौपदी संत भगवान पधारे हुए हैं, उनके भोजन की व्यवस्था। अब मैया द्रौपदी तो भोजन कर चुकी थी बंधुओं, लेकिन कुछ हमारे घर की माताएं होती हैं ना, वह पतियों को उदास नहीं होने देती हैं। उन्होंने कहा, आप संत जी को लेकर आओ, भोजन की पूरी व्यवस्था है। हैं? आज मैया द्रौपदी उदास बैठी हैं और भगवान कृष्ण से प्रार्थना कर रही हैं, प्रभु आज धर्म संकट में हूं मैं, इधर संत द्वार पर आए हैं भूखे और इधर पति की आज्ञा है, और मैं भी भोजन कर चुकी हूँ, रसोई में एक अन्न का एक भी कण नहीं है। हैं? बंधुओं, भगवान भक्त के बंधन में होते हैं। उस कटोरे में न जाने कहां से एक चावल का टुकड़ा दिखाई दे गया द्रौपदी को। हैं? अब तो उसने पूरे साहस के साथ में कहा, संत भगवान को जल्दी अंदर लेकर के आओ। हैं? बंधुओं, जैसे ही दुर्वासा ऋषि को घर अंदर लाने लगे तो दुर्वासा ऋषि को डकार आने लगी। हैं? भगवान ने अपनी कृपा कर दी। दुर्वासा ऋषि कहने लगे, भैया मेरा तो पेट भर गया, मुझे तो डकार आ रही है, अब मुझे भूख नहीं है। तो मेरे भगवान कदम कदम पर परीक्षा लेने वालों की भी सहायता करते हैं, लेकिन भाव होना चाहिए भगवान के प्रति। हैं? मेरे कन्हैया ने सेवा लिए यज्ञ में कि जितने भी यज्ञ में आए हुए अतिथि हैं, मुख्य दरवाजे पर जल लेकर के बैठ गए हैं और सबके जल धो रहे हैं और चरणामृत ले रहे हैं। बंधुओं, जो स्वयं भगवान हैं उन्होंने कैसी सेवा संभाली है। और यहाँ पर समाज में देखो, हैं, सब कोई कहता है कि मान सम्मान वाला कार्य, मैं तो ये पैर वैर धोने वाला और झूठी पत्तल उठाने वाला कार्य हमसे नहीं होगा। हैं? बड़े घर के हैं। यज्ञ में बंधुओं जो सेवा तुमको मिल जाए वह तुम्हारा परम सौभाग्य है। आज भगवान कृष्ण ने पांडवों का राजस्व यज्ञ संपन्न कराया है। बोलिए यज्ञ महाराज की। और वापस अपनी द्वारका धाम में आ जाते हैं। एक दिन भगवान सोचने लगे कि मैंने 16,108 विवाह किए, जिसमें ज्येष्ठ पत्नी जो धर्म पत्नी है उन्हीं के साथ में मात्र 7 फेरे लिए हैं मैंने, और बाकी तो सबका वर्ण किया है। बंधुओं, भगवान को भी आश्चर्य हुआ है कि रुक्मिणी मैया को कभी क्रोध नहीं आया है। भगवान ने सोचा आज रुक्मिणी को क्रोध दिलाने का प्रयास करते हैं। जैसे हमारे हारमोनियम वाले भैया हैं, रोज देवी जी की कथा सुनाते हैं। आज भगवान अपने महल में रुक्मिणी मैया के कक्ष में उदास बैठे हैं। अच्छा, इनके सामने पत्नियों की बात कर दो तो बड़े फूल जाते हैं। 250-250 ग्राम खून बढ़ जाता है। बोलिए गोविंद भगवान की। पत्नी अर्धांगिनी होती है, जीवन का सहारा होती है। बंधुओं, भगवान कृष्ण भी आज मैया रुक्मिणी को क्रोध दिलाने का प्रयास कर रही हैं। उदास बैठे हैं। समझने की बात है यहाँ थोड़ी। मैया रुक्मिणी पंखा झल रही है और कहने लगी, स्वामी आज आप उदास क्यों हो? मैंने कभी आपको उदास नहीं देखा है। बोलिए गोविंद भगवान की। भगवान कहने लगे, नहीं रुक्मिणी कोई बात नहीं है, जाने दो, होता रहता है ऐसा तो। अच्छा, एक बात बताऊं, पति पत्नियों के बीच की
यदि पतियों से पत्नियां ये पूछ लेना कुछ, फिर वो चढ़ जाते हैं पुदीना के पेड़ पे, नहीं नहीं कोई बात नहीं है, फिर वो और टालते हैं कि ये और पूछे हैं, और पूछे ये। मैया रुक्मिणी कह रही लगी, प्रभु क्या बात है, क्यों नाराज हो, कहीं मुझसे कोई भूल चूक तो नहीं हो गई है? भगवान ने कहा नहीं नहीं रुक्मिणी, कोई भूल नहीं हुई है। उन्होंने इस भाव से कहा कि मैया रुक्मिणी को समझने में देर नहीं लगी। मैया रुक्मिणी ने पुनः प्रयास किया, प्रभु यदि मुझसे गलती हुई है तो मुझे क्षमा करें और बताएं क्या गलती हुई है। भगवान ने कहा, रुक्मिणी तुम्हारी एक एक गलती हो तो बताओ हैं, तो गिनाने बैठ जाऊंगा ना तो तुम्हारे पास समय कम पड़ जाएगा, तुम्हारी गलतियां खत्म नहीं होंगी। ए भैया, तुम्हारी बहुत बहुत गलतियां गिनाऊंगी ना तो तुम हैं सुन करके उग जाओगे। तो बंधुओं, मैया रुक्मिणी को आश्चर्य हुआ कि मेरी गलतियां, और वो भी इतनी कि भगवान के पास आज समय कम पड़ रहा है, गलतियां ज्यादा हैं, प्रबल हैं। अब तो मैया रुक्मिणी हाथ जोड़ करके भगवान के सामने खड़ी हो गई, स्वामी मैंने क्या गलती की है? भगवान कृष्ण ने कहा, रुक्मिणी पहली गलती तो तुम्हारी ये है कि तुमने मुझसे विवाह करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, हैं? अरे तुम्हारा विवाह शिशुपाल राजा के साथ में अच्छा भला हो रहा था, और तुम बताओ काले कलूटे मेरे साथ में हैं चली आई, जिसका समाज में कोई सम्मान नहीं हैं। शिशुपाल ने भरी सभा में मुझे हैं गालियां देना शुरू कर दिया हैं। मैया रुक्मिणी सोचने लगी ये तो कोई बात नहीं हुई। भगवान बोले अभी इस पे कोई रिएक्शन नहीं हुआ। भगवान ने दूसरा प्रयास किया, बोले दूसरी गलती तुमने बताओ क्या की है? मैं तुमको वर्ण करके भी ले आया तो तुम्हारे रुकुम भैया ने आके पीछा किया, तुम उस समय भी जा सकती थी। मैंने तुमको जीवन में कभी कोई सुख नहीं दिया। मैया रुक्मिणी बोले ये तो कोई गलती वाली बात नहीं है प्रभु। भगवान बोले रुक्मिणी पे तो कोई असर ही नहीं हो रहा है। अब इन्होंने बहुत बड़ा प्रयास किया, बोले रुक्मिणी देखो तुम अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, हैं? शिशुपाल के साथ में तुम अपना द्वारा पुनर्विवाह कर लो। जो ही मैया रुक्मिणी ने सुना कि मेरा पुनर्विवाह शिशुपाल के साथ में, और वह भी मेरे स्वामी कह रहे हैं, अब तो मैया मूर्छित होकर के गिर पड़ी। क्रोध फिर भी नहीं आया। मेरे केशव ने देखा, अरे 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 रुक्मिणी रुक्मिणी अपने आप को संभालो, ये क्या हो गया? तुरंत दौड़ करके जल लेकर के आए और मैया रुक्मिणी के मुख पे जल के छींटा मारने लगे। मैया को होश आया और भगवान कहने लगे देवी तुम ठीक तो हो? मैं तो मजाक कर रहा था और मैं तुमको क्रोध दिलाने का प्रयास कर रहा था। मैंने जीवन में कभी तुम्हारे मुखमंडल पर क्रोध की झलक नहीं देखी है। मैया रुक्मिणी ने अपने आप को संभाला और कहा प्रभु मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, और हाँ मैंने गलतियां तो की हैं। आपने कुछ भी गलत नहीं कहा है स्वामी। पहली गलती मैंने ये की है, आपने कहा कि तुमने मेरे साथ विवाह कर लिया। हाँ स्वामी, मैं एक छोटे से गरीब राजा की पुत्री, आप इतने ऐश्वर्यशाली त्रिलोकी नाथ हैं। अब गलती से ही तो विवाह हुआ है, बराबरी तो मेरे पिताजी नहीं कर सकते थे। अगर तुम्हारी बराबरी करते तो कहां से विवाह हो जाता प्रभु। और दूसरी गलती भी, तुमने कहा मैं काला कलूटा हूं, चोरी करता हूं, मैया रुक्मिणी कहने लगी प्रभु जिस दिन मैंने मथुरा और वृंदावन की लीलाओं को श्रवण किया उस दिन से मेरे हृदय में आपके नाम की भक्ति प्रकट हो गई और मैंने आपका मन ही मन वरण कर लिया। और एक और बात बताऊं स्वामी,
यहाँ पर किसी भाव ने सुंदर भाव प्रस्तुत किया है। जोरे लला तुम होते लली, जय हो। हैं जोरे लला तुम होते लली तो शीश कट जाते लाखन के। हे प्रभु, वो तो आप सांवले सलोने और पुरुष हो, हैं? यदि तुम कहो गोरे होते और किसी की पुत्री होते तो न जाने कितने संग्राम हो जाते तुमको प्राप्त करने के लिए। जय हो, जय हो। सो प्रभु, मेरी सभी गलतियों को मैं स्वीकार करती हूँ। मैं इतनी सौभाग्यशाली हूँ कि आप जैसे पति का मैंने वरण किया है, हैं? और एक और बात बताऊं, तुमने कहा कि अभी कुछ नहीं बिगड़ा, शिशुपाल के साथ चली जाओ। सो तुम्हें शर्म नहीं आती हैं? 5-5 बच्चन के तुम बाप है गए, बूढ़े है गए, और बूढ़े है के ऐसी बात करते हो, हैं? डांट दिया भगवान को। बंद भी करो तो लड़ाई प्रवेश ना कर पाए और झगड़ा हो जाए, हैं? गृह में कलेश नहीं आना चाहिए। यहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजन परिषद, भगवान कृष्ण को सभी जो उनकी पत्नियां हैं बड़ा स्नेह करती हैं, अपने अपने भाग्य की सुंदर सराहना करती हैं। और जो बाड़ासुर की जेल में जो 16,000 राजाओं की राजकुमारियां थी ना, वे तो अपने जीवन को वार वार सराहती हैं, भगवान को धन्यवाद देती हैं कि हम ऐसी बेटियों का कोई वर्ण करने को तैयार नहीं था, और मेरे कन्हैया ने हम सबका हाथ थाम करके हमारे जीवन को धन्य कर दिया है। बंधुओं, इन सभी रानियों में जो सत्यभामा है, सत्राजित की पुत्री सत्यभामा बड़ी सुंदर है। भगवान भी इसको प्रेम ज्यादा करते हैं। इसको अपने रूप पर थोड़ा सा घमंड है। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन परिषद, एक दिन भगवान ने इन सभी पत्नियों की परीक्षा ली है, और यदा कदा इन पत्नियों के बीच में राधा जी की जब चर्चा करते हैं, गोपियों की चर्चा करते हैं, तो इनको ईर्ष्या प्रकट हो जाती है। ऐसा होता है ना वैवाहिक जीवन में। मेरे प्रभु ने एक दिन सिर में दर्द होने का बहाना किया है। मैया रुक्मिणी के कच्छ में भगवान सिर के दर्द की पीड़ा को सहन कर रही हैं, और मैया रुक्मिणी अनन्य प्रकार से औषधि लगा रही हैं, प्रयास कर रही हैं पीड़ा दूर करने का, लेकिन भगवान की पीड़ा प्रतिपल बढ़ती जा रही है। मैया रुक्मिणी ने पूरे महलों में खबर कर दी, सभी रानियां एकत्रित होकर के आ गए, लेकिन किसी ने भगवान की पीड़ा को दूर नहीं किया, कोई भी समर्थ नहीं हो सके। इधर नारद जी भी आ जाते हैं कि भगवान ने 16,107 विवाह और कर लिए हैं, तो प्रभु के थोड़े आनंद की खबर ले आते हैं। सरस किशोरी भयस किशोरी रति रस भूरी कीजे कृपा की को श्री राधे कीजे कृपा किशोरी वयस किशोरी रति रस भूरी कीजे कृपा की गोर श्री राधे कीजे कृपा की गोर।
साधनहीन दिन में राधे तुम करुणा में प्रेम लगते। साधनहीन दिन में राधे तुम करुणा प्रेम अगरे। काके द्वारे जाए पुकारे, काके द्वारे जाए पुकारे और निहारे दीन दुखे के कोर श्री राधे कीजे कृपा की को। सरस किशोरी वयस किशोरी रति रस भोरी कीजे कृपा की गोर श्री राधे कीजे कृपा की बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन परिषद, 16,108 रानियों ने हर प्रकार से प्रयास किया, हर प्रकार की औषधि लाला करके भगवान के मस्तक पर लगाई है, लेकिन भगवान का दर्द किसी भी प्रकार से दूर नहीं हो रहा है। इधर नारद जी अपनी वीणा बजाते बजाते आ जाते हैं। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। 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 नारायण नारायण करते हुए भगवान ने द्वारिका में प्रवेश किए और बड़ा कौतूहल देखा है आज नारद जी ने, और बड़े उदास हो गए भगवान को देख करके। भगवान ने कहा, नारद, यदि अपने चरण की रज लाकर के कोई मेरे मस्तक पर लगा दे मेरा भक्त, तो मैं पीड़ा से रहित हो जाऊंगा। भगवान ने सभी रानियों पटरानियों को जाकर के कहा कि औषधि तो मिल गई है, लेकिन देना किसके बस में है। रुक्मिणी ने कहा, नारद जल्दी बताओ, यदि दवा मिल गई है तो हम अभी जंगल में पहाड़ों पे अभी जाते हैं और औषधि लेकर के आएंगे। नारद जी ने कहा, पहाड़ और जंगल में औषधि नहीं है, औषधि प्रत्येक जीव के पास में है। भगवान ने कहा है, मेरा सच्चा भक्त यदि मुझे सच्चा स्नेह करता है और वह अपने चरणों की रज मेरे मस्तक से लगा देगा तो मेरा दर्द दूर हो जाएगा। मैया रुक्मिणी सोचने लगी, नारद, ये तो धर्म संकट में होने वाली बात हो गई। धर्म पत्नी हूँ, प्रभु के चरणों की दासी हूँ, यदि मैं अपने चरणों की रज दूंगी तो कौन से नरक में जाऊंगी। नारद, आज मैं असहाय हूँ। नारद ने सभी रानी पटरानियों को जाकर के ये संदेश दिया, लेकिन सभी ने मना कर दिया और कहने लगी, रुक्मिणी तो हमारे जीवन का आदर्श है, अगर बहन रुक्मिणी ने नहीं दिया तो हमारे भी बस की बात नहीं है। नारद जी ने आकर के भगवान कृष्ण को कहा और भगवान ने कहा, नारद,
यदि तुम वृंदावन जाओ तो वहां से औषधि आपको प्राप्त हो जाएगी और जब भी मेरे सिर की पीड़ा दूर होगी। नारद जी ने 1 मिनट का भी समय नहीं लगाया, अपनी समस्त शक्तियों का सहारा लेकर के द्वारका से अंतर ध्यान होकर के ब्रज में आ गए। और बंधुओं, ब्रज की हालत तो आपको पता ही है। जब से भगवान कृष्ण गए हुए हैं तब से ब्रज के सभी ब्रजवासी हैं, यमुना का जल प्रभावित होते होते अवरुद्ध हो जाता है, ब्रज हिलना छोड़ देते हैं, गाय घास खाना छोड़ गई हैं, सखियां श्रृंगार करना भूल गई हैं। मैया यशोदा जो पालने में भगवान कृष्ण को झुलाती थी, आज निरंतर उस पालने को ही झुला रही हैं, कृष्ण की याद में बैठी हैं। ऐसी दशा है मेरे ब्रज की। आज नारद जी ब्रज में आए हैं और कहने लगे, राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, धन न दिख धगी न दिख दे तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, श्यामा तेरे चरणों की, रज धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है, सुनते हैं, सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है,
नारद जी ने आकर के सभी गोपियों से कहा, गोपियों, मैं सीधा सीधा द्वारिका से आ रहा हूं और भगवान ने स्वयं मुझे आज ब्रज में भेजा है। गोपियां सुन के बड़ी खुश हो गई और कहने लगी, बताओ बताओ हमारी कन्हैया ठीक तो हैं? नारद जी मुंह लटका करके बोले कि कुछ भी ठीक नहीं है। राधा जी बोले, अरे क्या हुआ मेरे कृष्ण को? नारद कहने लगे, उनके सिर में बहुत पीड़ा है, आज विगत 8 दिन हो गए हैं, कहीं भी औषधि नहीं मिली है। भगवान ने ब्रज में औषधि बताई है। बोले ब्रज में? अच्छा, सभी जंगल में दौड़ गई। बोले अभी हम लेके आते हैं ब्रज से औषधि। नारद जी कहने लगे, गोपियों जरा सुनो तो सही, औषधि क्या है? राधा रानी से कहने लगे, तुम्हारे चरणों की यदि धूल मिल जाए तो मेरे कन्हैया का दर्द दूर हो जाएगा। राधे कहने लगी, नारद बस इतनी सी बात? अभी लो, सभी देवियां सभी गोपियां हैं रेत में लोटपोट हो रही हैं, पैरों से खूंदा खूंद मचा रही हैं और भर भर के पोटली नारद जी को देने लगी। और नारद जी से कहा, जल्दी जाओ, तुरंत जाओ, हैं मेरे कृष्ण का दर्द दूर कर दो। नारद जी आज थोड़े ठहर गए हैं, एक एक गोपी को चुन चुन करके उसके भाव को देख रहे हैं और कहने लगे, गोपियों तुमको कुछ खबर है? जिसकी याद में तुम आज तक तड़प रही हैं उसने मुड़ कर के नहीं देखा है? उसके लिए तुम इतनी चेतन? पहले मैं तुमको प्रणाम करता हूं। और दूसरी बात, तुमको पता है तुम्हारे स्वामी के चरण, तुम्हारे पैरों की रज तुम्हारे स्वामी के सिर पे चढ़ेगी, तुम्हें नरक मिलेगा कि नहीं? एक गोपी आगे कहने लगी, ए नारद क्या बकवास करता है? प्यार किया तो डरना क्या है? जब मौत भी गले आ जाएगी ना तो भी कन्हैया के लिए हम अपना सर्वस्व जीवन प्रदान कर देंगे, हैं? मौत देने तक को भी हम नहीं पीछे। अब कुछ हमारे आज के नौजवान भैया कह देते हैं ना, हैं जान दे दूंगा, तू मेरी तो होके देख ले, हैं? और किसी से मांगो तो अरे ये तो कहवे वाली बात है सब, भला जान दे जाते गऊ, हैं? भगवान एक बार देता है फिर वही ले लेता है, हैं? कन्हैया है गड़ी मुझको तुम्हारी याद आती है, मुझे मोह रुलाती है, तुम्हारी याद आती है। कन्हैया है गड़ी मुझको तुम्हारी याद आती है, ये मोहनियों रुलाती है, तुम्हारी याद आती है। एक बेवफा के जख्मों पर मरहम लगाने हम गए, एक बेवफा के जख्मों पर मरहम लगाने हम गए, मरहम की कसम मरहम ना मिला, मरहम की जगह मरहम गए। कन्हैया है गड़ी मुझको तुम्हारी याद आती है, मुझे मोह रुलाती है, तुम्हारी
ना चित लिखा ना चरित्र सुना वह सुंदर श्याम को जाने ही क्या। मन में न बसा मन मोहन तो वे ठान किसी पर ठाने ही क्या। मन में न बसा मन मोहन तो वे ठान किसी पर ठाने ही क्या। जिस बंदर ने इमली ही चखी वह स्वाद सुधा पहचाने ही क्या। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वह प्रेम किया हो को जाने ही क्या। वह किया हो को जाने ही क्या। हे मनमोहन प्रेम प्रेम सब कोई कहे ठग ठाकुर और चोर। प्रेम बिना रिझत नहीं नटवर नंद किशोर। सावरे नटवर नंद किशोर। तुम याद में मोहे न हमको नींद आती है। चली आती थी मिलने वो कभी आंसू बहाने को। चली आती थी मिलने वो कभी आंसू बहाने को। और कन्हैया 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 है गड़ी मुझको। कन्हैया है गड़ी मुझको तुम्हारी याद आती है। दापा गरे सा मुझे मोहन रुलाती है। बोलिए भक्ति वत्सल भगवान की। आज श्री नारद जी ने जो ही गोपियों के समर्पण को देखा नारद जी भी चकित हो गए। बंधुओं प्रेम हो तो गोपियों के जैसा है। स्वयं भगवान कृष्ण की धर्म पत्नियों ने भी इनकार कर दिया। बोले नारद हमको कौन सा नरक मिलेगा। आज गोपियां कहने लगे नारद हमको नरक मिले या स्वर्ग मिले इस बात की हमको परवाह नहीं है। बस हमारा स्वामी सदैव प्रसन्न रहे आनंद से रहे। हैं ऐसा समर्पण है गोपियों का। बंधुओं जब उद्धव ज्ञान सिखाने आए थे इन गोपियों को। ऊधो सूधो है चलो सुन गोपिन के बोल। ज्ञान बजाई धुंधवी और प्रेम बजायो ढोल। प्रेम ही सार है इस दुनिया में। इसके सिवाय तो कुछ भी नहीं है। हमारे संसार के जितने भी रिश्ते एक दूसरे से बंधे हैं प्यारे सभी प्रेम से ही बंधे हुए हैं। चाहे वह भाई बहन का संबंध हो पति पत्नी का हो समाज का हो पड़ोसी का हो और तो और मेरे कन्हैया बिना प्रेम के नहीं मिलते हैं। जिनको भी मिला जो रोए सो उनको मिला। आंसू कब निकलते हैं जब अपनों का दर्द महसूस होता है। कन्हैया के लिए हमारे संत भगवान भी कहते हैं यदि रोना है तो समाज के बिछुड़न के लिए नहीं संबंधों को टूटने के लिए नहीं। यदि आंसू गिराने हैं तो मेरे कृष्ण के लिए गिराओ बंधुओं। सारे दुख दूर कर देगा तुम्हारे। आज नारद जी
चरणों की ब्रज की गोपियों की रज लेकर के सीधे द्वारिका में पहुंचे। और जैसे ही उस रज को भगवान के मस्तक से लगाया, भगवान का दर्द बिल्कुल दूर हो गया। आज भगवान की 16,108 रानी पटरानी देख करके इस कौतूहल को चकित हो गई और सभी ने ब्रज की गोपियों को मन ही मन प्रणाम किया है। धन्य है ब्रज की गोपियां। बंधुओं, श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन परीक्षित, मैंने सप्तम दिवस में आपको भगवान के सुंदर सुंदर चरित्रों का वर्णन सुनाया है, प्रभु के विवाह का दर्शन कराया है। आज भगवान के बचपन के सखा हैं सुदामा। तो बंधुओं, समय की सीमा थोड़ी कम है। सुदामा चरित्र को हम थोड़ा सा संक्षिप्त में लेते हुए आपको दर्शन कराएंगे। बहुत ज्यादा गरीबी है सुदामा पर। एक दिन सुदामा की पत्नी ने कहा, स्वामी, तुम्हारे मित्र द्वारकाधीश हैं और हमारे घर में एक वक्त खाने तक के लिए अन्न नहीं हैं? और अपने दुर्भाग्य की आज सुशीला भगवान से प्रार्थना करके कह रही है और अपने दुर्भाग्य को बखान कर रही है। मेरो जन्म बीत गयो टोटे में, मेरो कैसो नसीब, मेरो कैसो नसीब है। आज सुशीला बार बार आंसू गिरा रही है और मन ही मन रो रही है, किसी से कह नहीं सकती है। मेरो जन्म बीत गयो टोटे में, मेरो कैसो नसीब, मेरो कैसो नसीब, मेरो कैसो नसीब, मेरो कैसो नसीब। जन्म बीत गयो टोटे में, मेरो कैसो नसीब, मेरो कैसो नसीब। जब से इस घर में आई हूं, मैंने गरीबी के सिवाय कभी अच्छे दिन नहीं देखे। टूटो तयो खटोती फूटी, टूटो तयो कटौती फूटी, टूटो तयो कटौती फूटी, टूटो। सुशीला के गरीबी की ऐसी हालत है कि जिस तवे पर रोटी भी बनाती है वह भी फूटा है, और जिस कठौता हमारी पुराने जमाने की मैयाँ जानती हैं, आजकल तो बड़े उपकरण और बड़े साधन हो गए हैं। पत्थर का एक कठौता होता है गोल गोल सा, जिसमें आटा को सानते हैं, वह भी फूटा है। और क्या कहती है, हे भगवान, टूटो तयो खटौती फूटी, टूटो तयो खटौती फूटी, पानी चुचाई रयो लोटे में, मेरो ऐसो नसीब, मेरो ऐसो नसीब। ये पानी चुचाए रहो लोटे में, मेरो ऐसो नसीब, मेरो कैसो नसीब। सारो जन्म बीत गयो टोटे में, मेरो कैसो नसीब, मेरो। हे जन्म बीत गयो टोटे में, मेरो कैसो नसीब, मेरो कैसो नसीब। और सुशीला ने आज तक बुढ़ापा आ गया लेकिन साबुत छत नहीं देखी है। टूटी छान पुरानी पाती, टूटी छान पुरानी पाटी, टूटी छान पुरानी पाटी।
बंधुओं, सुशीला की गरीबी जो छप्पर है ना, छपरा, वह भी टूटा है। और तो और मोहिनी तन आवे झटोले में, मेरो ऐसो नसीब। ऐसो नसीब नींद नाम खटोले में, मेरो कैसो नसीब, मेरो कैसो नसीब। यहाँ पर श्री सुखदेव महाराज जी कहने लगे, परिषद, सुदामा की गरीबी का वर्णन करते नहीं बनता है। और एक बात कह दूं, जिनके पास गरीबी होती है उनको दरिद्र मत समझना। कुछ लोग गरीबों को दरिद्रता का नाम देते हैं। सुदामा गरीब जरूर है लेकिन दरिद्र नहीं है, भगवान का भक्त है। नीयत बुरी नहीं है, नीयत अच्छी है, हैं? जिनकी नीयत खराब होती है, भाई का धन हड़प लेते हैं, पड़ोसी का धन हड़प लेते हैं, गरीबों को सताते हैं और सबको सता सता करके धनवान बन जाते हैं। सबसे बड़े दरिद्र तो वे धनवान हैं जो दूसरों की आत्मा को सता करके धन एकत्रित करते हैं। बंधुओं, और एक बात बता दूं, गरीबी के 3 नाम होते हैं, गरीबी तेरे 3 नाम, लुच्चा गुंडा बेईमान। गरीबी तेरे 3 नाम और लुच्चा गुंडा बेईमान। किसी सज्जन के पास में गरीबी आ जाए तो ये 3 नाम उसके साथ चल के आ जाते हैं बंधुओं। और अमीरी के भी 3 नाम होते हैं। अमीरी के 3 नाम कौन से होते हैं बंधुओं? अमीरी तेरे 3 नाम, परसा परसी परसराम। हैं? व्यक्ति के पास में थोड़ा धन आ जाए हैं तो कितना लंबा नाम लगा देते हैं उसका, हैं? कोई हमारे बड़े बूढ़े तो बेचारे लेने में ही चकरा जाते हैं। आज सुशीला ने अनन्य विनय किया, प्रभु स्वामी थोड़ा सखा से मिले आओ, हैं? विदाई में कुछ तो देगा, 2-4 दिन बच्चों के दिन अच्छे से निकल जाएंगे। सुशीला के कहने पर आज सुदामा जी द्वारकापुरी में आ जाते हैं। और बंधुओं, सैनिकों से आकर के कहने लगे, भैया मैं कृष्ण का मित्र सुदामा हूँ बचपन का, और मैं कृष्ण से मिलने आया हूँ। अब सैनिक सुदामा की दशा को देख देख करके समझ नहीं पा रहे हैं। हमारे द्वारकाधीश हैं, पहले तो ये कृष्ण नाम से ही नहीं समझ पाए थे। बोले ये कृष्ण कृष्ण तो यहाँ कोई नहीं है। बोले भैया तुम्हारे द्वारकाधीश का क्या नाम है? हैं? उन्होंने बड़ी लंबी लिस्ट लगा करके भगवान का नाम लिया। तो सुदामा सोचने लगे, भैया तेरी गलती ना है, पैसा है जावे तो नाम भी बड़ो है जावे। हमारे बचपन में तो बातें 2.5 अक्षर को नाम लेते हैं और बातें कृष्ण कृष्ण कहते हैं। और बंधुओं कहते भी हैं, पोती पड़े पड़े जग मुआ, पंडित भयो न कोई, और 2.5 अक्षर को नाम ले तो पढ़े सो पंडित होए। ये 2.5 अक्षर के नाम की बड़ी है शक्ति है, बड़ी महिमा है बंधुओं। तो द्वारपाल कहने लगा, भैया हम अपने स्वामी को जाके आपका संदेश देते हैं, तब तक आप इंतजार करो। देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी कहा। देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी कहा। कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का याद है मेरा श्याम, ये सोच
कर में आस लेके आया हूँ। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, मिलने सुदामा करीब आ गया है, मिलने सुदामा करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया। सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा कर के कह दो, एक बार मोहन से जा कर के कह दो, मिलने सखा पद नसीब आ गया है, मिलने सखा पद नसीब आ गया है। ए हरी सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। हो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को
मोरे दुलाए न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा मेहमान के साथ अजीब आ गया है मेहमान के साथ अजीब आ गया है अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो मिलने सुदामा गरीब आ गया है मिलने सुदामा गरीब आ गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। बंधुओं, यहाँ पर किसी कवि ने कहा है कि भगवान कृष्ण नंगे पैर दौड़ पड़े और सखा को गले लगा लिया और सखा के पैरों को जब देखने लगे हैं बेमाइयाँ फटी हुई हैं कांटे लगे हुए हैं और हैं सुदामा की दशा को देख करके भगवान आज इतना रोए हैं देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए और पानी परात को हाथ छुओ नहीं और नैनन के जल सो पग धोए। आज भगवान ने अपने अश्रुओं से सुदामा के चरणों का अभिषेक किया है और सुंदर वस्त्र प्रदान किए मधुर भोजन कराए हैं और कहने लगे भैया बहुत दिन बाद आए हो हैं घर में सब ठीक ठाक तो हैं और ये भाभीियों का बड़ा चक्कर है। आज भगवान भी कहने लगे भाभी ठीक तो है भैया ब्याह प्याव हैगो के नाई। सुदामा कहने लगे भैया ब्याह तो हैगो भाभी ठीक है तो भाभी ने कछु भेजा होगा हमारे लाले। अब सुदामा उस ऐश्वर्य को देख करके चकित हो गए हैं फिर टूटे फूटे चावलन ने हैं ऐसी पोटली दे दी सुशीला ने और कांक में छुपाई रही है हैं। भगवान कृष्ण ने देख लिया और झटक से सुदामा की कांक में से उस पोटली को छीना और कहने लगे मित्र पुरानी आदत भूले नहीं हो हैं बचपन में चना चबाए गए अब ये चावलन ने चबावे के हैं इनको भी नहीं दे सकते हो। तब तक सुदामा कहने लगे है रे तू तो बहुत बड़ा चोर है तो पोले कौन देंगो हाँ तू राजा पाजा होगा पे घर को हमारे बड़े बड़े भैया छोटे छोटे मित्र हों बड़ी बड़ी पोस्ट पर पहुंच जाए और फिर आपस में उनका मिलन हो तो वही बातें याद आती हैं अजी भगवान कह रहे तेने गोकुल में कहा घर वृंदावन है बताए तो भगवान कह रही चुप है जा जो बड़े बड़े गन्ने की ठाड़ी है ना फिर जो मेरी इज्जत नहीं करेंगे। अच्छा कोई बात नहीं है मैया रुक्मिणी सारी बातों को समझ गई है। इधर भगवान ने चावल की एक फंकी मारी है तो सुदामा को एक लोक प्रदान कर दिया ऐसा हमारे कवि कहते हैं और जैसे दूसरी पंक्ति मारी है तो भगवान ने सुदामा को 2 लोक प्रदान कर दिए। मैया रुक्मिणी सोचने लगी बाब में आकर के स्वयं को भी दे देते हैं हमारा तो परिवार बहुत बड़ा है कहाँ रहेंगे और तीसरी मुट्ठी जैसे ही खाने को हुए मैया रुक्मिणी ने आके हाथ पकड़ा और कहने लगी स्वामी बैठने को तो जगह छोड़ दो हैं अरे भीतर सवरे मोड़ी मोड़न ने दे दो चबूतरा तो अपने पास कम से कम रख लो बड़े बूढ़े आके राम राम तो कर लेंगे। सो मैं अपने समाज वाले भैयाओं से भी कहना चाहती हूँ वृद्धावस्था आ जाए तो बच्चों को सब कुछ दे दो लेकिन दरवाजा तो फिर भी अपने लिए जरूर रखो हैं। शोभा वृद्धों से दरवाजे की होती है बंधुओं। 4 लोग भी आके यदि बड़ा बूढ़ा दरवाजे पर बैठा होगा तो 4 लोग और भी आके बैठ जाएंगे। हाँ पूरी संपत्ति बच्चों को मत देना सावधान कर रही हूँ मैं। हाँ तो बंधुओं आज श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे मित्रता हो तो सुदामा जैसी हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजन परिषद मैंने तुमको यहाँ पर 12 एकादशी सुकंद में सुदामा जी के चरित्र का वर्णन किया है। आगे चल करके भगवान कृष्ण अपनी सारी लीलाओं को संपन्न करके धराधाम से स्वधाम को जाने लगे और सामने आकर के उद्धव रोने लगा। उद्धव ने कहा प्रभु आप चले जाओगे तो आपके भक्तों का यहाँ क्या होगा कैसे रहेंगे निराश्रित हो जाएंगे। तब भगवान ने श्रीमद् भागवत को उद्धव जी को प्रदान किया और भगवान के
अंतःकरण से एक ज्योति प्रकट हुई और उस भागवत में जाकर के समाहित हो गई बंधुओं। और भगवान ने कहा, उद्धव, ये जो श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ जो है, मैं तुमको इस भागवत को प्रदान करता हूँ। इस भागवत के एक एक अक्षर में श्री कृष्ण विराजमान है। मैं अपने स्वधाम को जा रहा हूँ। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने वाले सज्जनों को कोई पीड़ा नहीं होगी, कोई कष्ट नहीं होगा, किसी प्रकार के कलयुग का प्रभाव नहीं होगा। यह मुक्ति प्रदायनी श्रीमद् भागवत मैं आपको प्रदान कर रहा हूँ। उद्धव जी को श्रीमद् भागवत को प्रदान करके मेरे भगवान कृष्ण अंतर ध्यान हो गए बंधुओं। आगे कलयुग आया और कलयुग ने अपना पूरा प्रभाव जमा दिया। सज्जनों, यहाँ पर किसी ने कहा, प्रभु कलयुग में जीवों की रक्षा कैसे होगी? तब किसी संत ने कहा है कि कलयुग में भगवान के नाम का सहारा ले लो तो तुम्हारी नैया पार हो जाएगी। श्री तुलसीदास महाराज कहते हैं, कलयुग केवल नाम अधारा, कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। यहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, हे राजन परिषद, कलयुग में भगवान के नाम का सहारा जो लेगा वही भव से पार हो जाएगा। और इस प्रकार से मैंने आपको 7 दिन की कथा श्रवण कराई है। और बंधुओं, मैया आकर के भागवत जी का पूजन करो। तो अभी सभी बंधु बैठ जाएंगे और सभी अपनी अपनी जगह पर हाथ जोड़ करके मेरे साथ में 3 बार उच्चारण करेंगे। मैया बैठो। और इधर भगवान के स्वधाम से भगवान का सुंदर विमान आ जाता है और श्री सुखदेव जी, श्री परिषद महाराज उस विमान में विराजमान हो जाते हैं। और बंधु एक बात और बताऊं, जो प्रकृति है उसके नियम के आधार पर यहाँ पर सबको जाना होता है। 7वें दिन तक्षक आया है। तक्षक ने श्री परिषद महाराज को डस लिया और परिषद महाराज की मृत्यु हो गई। और भगवान के पार्षद आकर के परिषद महाराज को भगवान के स्वधाम में ले जाते हैं। यहाँ सभी भगवान के नाम का मेरे साथ में हाथ जोड़ करके आंखें बंद कर करके और प्रभु का स्मरण करके 3 बार मेरे साथ में उच्चारण करेंगे। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि जो भी भगवान की कथा श्रवण करता है बंधुओं और एक चित्त होकर के सुनता है, उसकी मुक्ति निश्चित है। और यहाँ पर भी परिषद महाराज को मुक्ति मिली है श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से। तो एक बार सभी भगवान के नाम का उच्चारण करेंगे मेरे साथ साथ में। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस्तम, नामो दुख सन्मस्तम, नमामि हरिं परम, नमामि हरि परम। नाम संकीर्तनम यस्य, संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस्तम, प्रणामो दुख सन्मस्तम, नमामि हरिं परम, नमामि हरि परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस्तम, नामो दुख
सन्मस्तं नमामिं हरिं परम। नमामि हरिं परम्। बोलिए बालकृष्ण भगवान की। जय। यहाँ पर बंधुओं श्रीमद् भागवत कथा का द्वादश स्कंद पूरा हुआ और सभी श्रोतागणों से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आपकी बेटी हूँ, बच्ची हूँ। भगवान की कृपा से, संतों की कृपा से, गुरुओं की कृपा से आज मुझे श्रीमद् भागवत सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और मेरे 7 दिन के बीच में मुख से जो भी गलतियाँ हुई हों, जाने में अनजाने में, तो बंधुओं सभी से मैं हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सबकी मंगल शुभकामनाओं के साथ में और आपके शुभ आशीर्वाद से मैं आगे बढ़ती रहूं, ऐसा सभी अपना आशीर्वाद मुझे प्रदान करें। और आइए इन्हीं शब्दों के साथ में श्रीमद् भागवत जी का पूजन करें। मैया